फलक देख, फजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। अस्सलाम वालेकुम। दिल में खुदा का होना लाजम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तुझे इकबाल से लुत्फ है तो तलवार उठा, तुझे इकबाल से लुत्फ है तो तलवार उठा, कब्र पर फूल चढ़ाना कोई बात नहीं। मिल्लत के साथ राब्ता अस्तफार रख, मिल्लत के साथ राब्ता अस्तफार रख, बेवस्ता राशिदे से उम्मीद बहार रख। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नूरे किरदार मुजस्सिम हो जा, कि तुझे इब्लीस भी देखे तो मुसलमान हो जा। सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। थैंक यू हैव अ नाइस डे। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। दिल में खुदा का लाजिम होना है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। थैंक यू हैव अ नाइस डे। अकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, अकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तू सहरा है मगर हाल खो गया। अपने किरदार पे डाल पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। थैंक यू। और आँख ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। थैंक यू हैव अ नाइस डे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू हैव अ नाइस डे। हुस्ने करदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, हुस्ने करदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। वाह जी वाह, माशाअल्लाह। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ना थी कि होते मुसलमान भी एक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मेरे बचपन के दिन भी क्या हूँ मुझे इकबाल, मेरे बचपन के दिन भी क्या हूँ मुझे इकबाल, बेनमाजी पिता और बेगुनाह भी। औरों का प्याम और मेरा पैगाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है गिरतों को थाम ले साथ। थैंक यू हैव अ नाइस डे। जितने बड़े हैं निहाल इस गुलिस्तान में, जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। थैंक यू हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज दानिश आरिफ क्लास 10। खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे तुझको, सुकून लाला गुल से कलाम पैदा होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दिल में खुदा का होना लाजमी है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजमी है इकबाल, सजदे में गिरने से जन्नत नहीं मिलती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं टालते परवाज़ मगर रखती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। थैंक यू हैव अ नाइस डे। गूंगी हो गई आज कुछ ज़बानें कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ ज़बानें कहते कहते, हिचकिचा गया हूँ खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं, बस डर गया हूँ
का मौका मिला है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जनाबे वाला अल्लामा इकबाल हमारे अजीम कौमी शायर है। आप 9 नवंबर 1870 को पाकिस्तान के तहरीकी शहर सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। अल्लामा इकबाल ने अकायद की 1993 में हासिल की। आपने मेट्रो का इम्तहान मशहूर हाई स्कूल सियालकोट से बड़े इम्तियाज के साथ हिफाज किया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर है। वो सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने पहले सियालकोट और लाहौर और फिर इंसान से तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए कौम को जगाया और आज़ादी के जज्बे से आशना किया। जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस अजीम शख्सियत को सलाम अकीदत पेश करने का मौका मिला है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जनाबे वाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो दनाई रास्ते के जिसने मिल्लत इस्लामिया के तने मर्दा में आज़ादी, हयात और अज़्म अमल की नई रूह फूंक दी। इकबाल बज़्म हस्ती का इंतखाब थे। आप अजीम बरो मोमिन थे और कुदरत इन जैसे अजीम इंसानों को तारीख साज कारनामों के लिए तख्लीक करती है। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Respected principal, teachers and my school fellows, Assalamu alaikum. My name is Mir and I read in class 9. Today the topic of my speech is our national poet Allama Muhammad Iqbal. It was the time when Pakistan was not founded in the map of world. Muslims do not have there any place where they live independently with Islamic rules and ethics. इकबाल तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वो एक अजीम शायर मुफक्किर और फलसफी थे। इन्होंने मुसलमानों को अपने शायर के जरिए जगाने की कोशिश की और इन्हें याद दिलाया कि अखलाक के कारनामे क्या थे, वो क्या से क्या हो गए। मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। जनाबे सदर और मेरे अजीज हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो मौजू है शायर मशरिक, शायर मिलत, मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल। वो इकबाल जिसने पंजाब की सरजमीन के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर जन्म लिया। जब अल्लाह ताला किसी कौम पर एहसान करता है तो उसे तोहफे में इकबाल देता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। इकबाल जैसी हस्तियां हजारों साल बाद पैदा होती हैं। इकबाल एक सच्चे आशिक़ रसूल थे, वो मुबल्लिग इस्लाम थे, मुफक्किर पाकिस्तान थे, इन सब के साथ साथ इस्लाम के सच्चे हमदर्द भी थे। हाजत नहीं रही उस कौम को शमशीर की, हाजत नहीं रही हो जिसके जवानों की खुदी सूरत खुलाब। उन्होंने अपनी शादी असल में अच्छे बच्चों, ये जो दिन होते हैं, ये तकरीबात होती हैं, ये क्यों होती हैं? आपकी तरबियत के लिए, ताकि आपको समझ आए कि हमारी तारीखी अहमियत क्या है, पाकिस्तान की तारीख क्या है, पाकिस्तान किस तरह बना, पाकिस्तान का किसने सोचा था, पाकिस्तान का बानी कौन था, ताकि वो जो मालूमात है, वो जो एहसान है जो पाकिस्तान के ज़रिए हमें आज़ादी मिली, अगर हम ये प्रोग्राम ना करें तो हमें कैसे इल्म हो कि अल्लामा इकबाल वो ड्रीमर थे, ड्रीमर पाकिस्तान थे, मुसव्विर पाकिस्तान थे। अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों को मुखातब किया, हम दिए, हौसला दिया, हिम्मत दी, कौम को एक जगह पे जमा किया। तो ये किस तरह समझ आए अगर ये हम प्रोग्राम ना, मगर इसका मकसद बहुत बड़ा है। क्या मकसद है? देखो, सारी क्लासेस के बच्चों को ये पता चल गया कि आज कौन सा दिन है, आज इकबाल डे है। हम इसलिए अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए
सलाम पेश करने के लिए इन बच्चों ने अपने अपने तेज जितने जिस कदर कोई हो सकता था, किसी ने शेर पढ़ा, किसी ने तकरीर की, अलबत्ता आपकी अच्छी एफर्ट थी। मैं टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ, बच्चों को सलाम पेश करता हूँ और हमारे तमाम मुंतज़मीन कि आप लोग लेकर ये माइंड बना लो बेटा, जब भी कोई प्रोग्राम आए उसकी तैयारी भरपूर किया करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी भी हैं, हम इस्लामी भी हैं, हम अपने कायदीन का एहतराम भी करते हैं, इसलिए हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।